राम राम जी सब ने। तो मैं आज ये हैवी साइज़ की पैंट की कटिंग बता रही हूँ। मतलब 4XL की है ये पैंट। पर जो मेरी तरीका मैं जिस तरह ये कटिंग कर रही हूँ तो आप कोई भी साइज़ की पैंट की कटिंग कर सको हूँ। तो सबसे पहले हमने कपड़ा डबल फोल्ड करके किनारी अलग कर दी है। और ये है इसका पैंट का नाप, जिसमें हमने लंबाई 36 इंच लेनी है, मोरी 7.5 करनी है और थाई का 30 है और हिप 45 है। तभी वीडियो ना पूरी देखियो, जब भी समझ में आओगी। बीच में स्किप कर कर देखोगे तो समझ में नहीं आओगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले हमने एक निशान लगा लेना 17 इंच पे, क्योंकि 17 या 16 और किसी का 16 पे भी आ जाए, जिसकी 35-34 की पैंट है और किसी की ये 17 की 38 तक 39 लग 17 इंच 17.5 तक। फिर ले लेनी है हमने लंबाई जितनी, जैसे हमारे 36 है तो हम इसमें लेंगे 35, क्योंकि 1 इंच के ऊपर लास्टिक डलेगी और आगे पट्टी लगेगी। और नीचे 3 इंच हम एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए, जो हम अंदर की साइड फोल्ड करनी है वह 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है। तो हमने लाइन सीधी कर ली है। तो किनारी पर 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद जो हमने तैयार मोरी करनी है 7.5, तो हम 1 इंच उसमें ऐड कर दें, क्योंकि सिलाई में भी जाओगा। तो हमने 7.5 की जगह 8.5 ले लेनी है, जो 2.5 इंच पर निशान लगाया है ना वहाँ से। ये देखो, ये इस तरह हमने 8.5 इंच पर निशान लगा लेना है। फिर हम लेंगे हिप है, इसमें 45 करनी है मैंने, तो उसमें 4 इंच ऐड कर देवांगे, तो ये होगी 49। 45 में हम 4 इंच ऐड कराएंगे तो होगी 49। 49 का ही हमने 4th पार्ट लेना है इसका, मतलब कि चौथा हिस्सा। तो भाई इस तरह इंची टेप ना माफ ऑफ करके इसका 4th पार्ट निकाल लेवांगे। तो ये जैसे 24.5 इसका हाफ आ गया, और इसका भी हम ऑफ कर देंगे 12.25 इंच। ये देखो, ये 12.25 इंच पर हमने निशान लगा लेना है हिप का। 12.25 पे लगा लिया, और नीचे भी हम एक बार 12.25 पे लगा लें, क्योंकि ये लाइन हमने सीधी करनी है। तो जो हम ये लाइन सीधी कर रहे हैं, ये आड़ा बनेगा अपना आसन। जो भी मतलब हिप हो उससे हमें ये आधा इंच ज़्यादा लेवांगे। ये जो आसन का निशान है, जैसे 12.25 ये आई थी, और 12.75 या 13 हमें आसन का निशान लगा लेना है। फिर जो ये क्रोच एरिया जो बनया है, इसके ऊपर हम लगाएं थाई का निशान। तो थाई थी 30 में हम 2 इंच ऐड कर देवांगे, 32 हो गया। 32 का हम हाफ ले लेवांगे, मतलब कि 2 तो डिवाइड कराएं तो 16 आ गया। तो 16 इंच पर हमने थाई का निशान लगा लेना है। एक एक चीज़ भाई, छोटी छोटी चीज़ भी मैंने इसमें लिख बता रही है, आपने समझाई है। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल ही आसान है पैंट की कटिंग करना, ज़्यादा मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। तो हमने ये 16 इंच पर निशान लगा लिया थाई का, और ये बन गया हमारा क्रोच एरिया। ये देखो, ये शेप दे देनी है, या 1 इंच पे मैं तो भाई ऐसे ही लगा देती हूँ, पर बाकी 1-1.25 इंच पे ये गुड़ाई दे देनी है हमने आसन की। अब हम ऊपर लगाएंगे, जैसे 12.25 इंच की हिप थी तो उसका हाफ इंच कराएंगे 6 से 1 पॉइंट ऊपर। तो ये डलेगी इसमें चुन्नट, दोनों तरफ फ्रंट के हिस्से पर दोनों तरफ 1-1 इंच की। अब सेप पट्टी ले लेनी है। इससे हम जो हमारी थाई का निशान आया था और जो नीचे मोरी का निशान लगा था उन आपस में मिला देना है इस तरह। और फिर पट्टी को पलट के जो हमने 17 इंच पर निशान लगाया था और नीचे मोरी का जो निशान 2.5 इंच पर लगाया था उसको आपस में मिला देना है। ये देखो इस तरह ये होगी अपनी पूरी पैंट की
मेजरमेंट निशान जो भी है ये इसके ऊपर से हम कटिंग कर लेना है। तो इस तरह हमने भाई ये जो भी निशान लगाए थे इसके ऊपर तो हमने कटिंग कर लेनी है। और ये देखो जो नीचे हमने 3 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था फोल्डिंग के लिए, उस पर भी छोटे छोटे दोनों तरफ कट लगा लेने हैं ताकि पता चल जाए सिलते टाइम यहाँ से हमने फोल्ड करनी है। तो मेरा दूसरी साइड निशान लगाना रह गया था, तो मैं ये दूसरी साइड भी जो प्लेट 1 इंच की डालनी है हमने चुन्नट तो थी वो इस तरह हमने आधा इंच दोनों तरफ से ये चुन्नट का निशान लगा लेना है। तो ये हमारी होगी भाई पैंट फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब इस बैक पार्ट की कटिंग करनी है, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। ये इस तरह इस कपड़े के ऊपर बिछा लिया, तो ये हमने अच्छी तरह बिछा लेना है, टेढ़ा नहीं हो। ये बिछा के जो हमने थाई का निशान लगा था वो सीधा कर लियो एक बार। अब इसके ऊपर 2 इंच का निशान लगेगा अलग से, और जो ऊपर से है ये 16 इंच पर हमने थाई ली थी, ये इसलिए लगा ताकि हम सीधी लाइन कर लें। तो ये सीधी लाइन करने के बाद हमने आसन लिया था 13 इंच, तो 13 इंच पर एक बार निशान लगा के इसके ऊपर हम अलग से 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो ताकि मतलब ये क्यों ले, वहाँ आप बैठते टाइम हमारी पैंट नीचे की तरफ खिसक जाए ना, तो वह प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये सिर्फ आसन की तरफ ही लगेगा, और जो दूसरी साइड हमने सेम उस वहाँ से कोई कम ज़्यादा नहीं करना है, ये तिरछा निशान मिला देना है। और ये 2 इंच पर जो हमने निशान लगा था वो आसन बन गया बैक पार्ट का। और अब जो हमने सेप पट्टी लेके जो 2 इंच पर निशान लगा था और नीचे मोरी की तरफ आधा इंच पर निशान लगा के इनको आपस में मिला देना है। ये बस ये चेंज होएगा बस बैक पार्ट में, और दूसरी साइड कुछ चेंज नहीं होएगा। जो कटिंग हो रही है सेम वही कटिंग करनी है। तो भाई वीडियो आपकी यूजफुल है, अच्छी लगी, आपने समझ में आ गया तो भाई वीडियो लाइक ज़रूर कर दियो और शेयर कर दियो। जो बहन नहीं जुड़े हैं तो वही उन सब्सक्राइब कर दिया करो। तो बैक पार्ट वाले में भी हमने ये 3 इंच का जो एक्स्ट्रा लिया था वो कट लगा लिया है। तो ये थी आज की पैंट की कटिंग। तो इस तरह तरीके से आप कोई भी किसी भी साइज़ की पैंट की कटिंग कर सकते हो।